नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और चिट चैट विद स्टार का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। चिट चैट विद स्टार कोविड के काल में आप लोगों से थोड़ा दूर ज़रूर रहा था, लेकिन हमने फिर से शुरुआत की और शुरुआत बेहतरीन हुई है। आप लोगों का प्यार बेहतरीन मिला है, हमें बहुत ज़्यादा मिला है और यही कारण है कि लगातार ये सफ़र आगे चलता जा रहा है। आज फिर से एक ग्राउंड पे मौजूद हूँ और आज जिस शख्स से मैं मिलवाने जा रहा हूँ, पहले भी मिलवा चुका हूं, लेकिन आज मिलवाने की एक वजह दूसरी है, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बेहतरीन सितारे दिए हैं, तमाम खिलाड़ी दिए हैं और उन खिलाड़ियों को देने के बाद टीम इंडिया में वो जगह बनाई है और बेहतरीन खेल भी रहे हैं वो खिलाड़ी। लेकिन अब वो शख्स, दरअसल उनको भी अगस्त 2019 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। हम बात कर रहे हैं संजय भारद्वाज की, जो अब द्रोणाचार्य संजय भारद्वाज हो गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और एक बार फिर से चिट चैट विद स्टार में अब तो आप द्रोणाचार्य संजय भारद्वाज हो गए हैं। सर कैसा महसूस होता है? ये कोच के लिए बहुत बड़ा सम्मान है और जो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिलता है तो मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है, भगवान का, ऊपर वाले का और माता पिता का और परिवार का और दोस्तों का। और सबसे जो मैं ये कहूँगा कि अब्दुल ने आके जेके टाइम्स में दोबारा से स्पोर्ट्स यानी शुरू किया है। यानी मेन चीज़ है कि सारे चैनल आज के दिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में चले गए। जो उन्होंने पहले मैं बहुत चैनल्स पे था यानी देखता था, पर वो सारे स्पोर्ट्स छोड़ के पॉलिटिकल उसमें चले गए। पर मैं कहता हूँ मेरी स्पोर्ट्स के लिए आप यहाँ आए और जेके न्यूज़ का और अब्दुल का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ होती है, मैं जब हमने पिछली बार एक इंटरव्यू किया था तब आप द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी नहीं हुए थे, लेकिन मैंने सवाल किया था आपसे कि अगर द्रोणाचार्य मिलता है तो आपने कहा था देखिए अवार्ड्स तो एक अलग बात है, जो बच्चों को परखना होता है, बच्चों को निखारना होता है, वो ज़रूरी होता है। लेकिन आज आप द्रोणाचार्य से नवाजे जा चुके हैं, एक अवार्ड भी आपकी अलमारी में आ गया है, लेकिन अभी बच्चों पर जो आपने जो बच्चे दिए हैं, क्या उनका भी सपोर्ट मिलता है जब आपको इस तरह से नवाजा जाता है? देखो, सबसे बात यह है कि आपने मेरा इंटरव्यू किया था जी, द्रोणाचार्य कहा कि आपको मिलना चाहिए, तो दुआओं में आपने याद रखा तो मैं उसका शुक्रिया करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से ही ये अवार्ड मिला है। अगर वो अच्छे परफॉर्मर नहीं होते, देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं जितवाते, तो मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलता। यानी मेरी मेहनत का जो है परिणाम वो मेरे स्टूडेंट्स ने दिया और उसी वजह से मुझे अवार्ड मिला। और हमने देखा है बच्चे आपके यहाँ वो भी आए हैं, कुलवंत जैसे भी बच्चे आए हैं जिनके पास कुछ नहीं था, जूते आपकी तरफ से मुहैया कराए गए, खिलाया गया, तो शायद यही कारण है, ऐसे बच्चों की दुआ ही है आपके साथ। ये देखो, मेरा ये सौभाग्य है। मैं अभी आपके सामने कहूँ, मैं एक अजरुद्दीन लड़का आया था, वो ऐसे लड़का था तो उसके पास भी कुलवंत जैसा था। अच्छा। उसको मैंने कहा कि चलो भैया तेरे पे काम करते हैं, तो वो था अलवर का। अच्छा। तो उसका किया कि वो रणजी ट्रॉफी वहाँ खेल गया हिमाचल से। अच्छा। उसका सारा सिस्टम बनाया और अजरुद्दीन पे काम कर रहा था, तो अजरुद्दीन तो रणजी ट्रॉफी तक गया, पर कुलवंत एकदम आया और ऊपर वाले ने उसको आईपीएल तक कर दिया। तो ये जो खेल है, ये खेल अगर आप में एबिलिटी है तो ये खेल बहुत कुछ देता है। एबिलिटी के साथ किस्मत भी होनी चाहिए। देखो, ये सौभाग्य है, ये उनका, यानी ये है कि हम जिस तरह से जो बच्चे आते हैं, फिर मैं ये देखता हूँ अब्दुल कि यार बच्चे में अगर टैलेंट है, बच्चे में टैलेंट है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ और ऊपर वाला ना मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं से मेरी हेल्प करता है, मेरी वो करता है, तो उसी वजह से फिर एक मैं रास्ता बनता हूँ और ऊपर वाला उनकी मदद करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप रास्ता ज़रिया तो बनते हैं और आगे ऊपर वाला और उनकी मेहनत पर ही निर्भर होता है। तमाम आपके मेहनती खिलाड़ी रहे हैं, बच्चे रहे हैं जो इंडिया खेले हैं, आईपीएल खेले हैं। लेकिन अब संजय भारद्वाज का जिक्र करें, द्रोणाचार्य के बाद
अब वो अपने जीवन की दूसरी पारी उन्होंने एक तरीके से शुरू कर दी। हम दिल्ली में हैं इस वक्त, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आप एकेडमीज़ दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन अब भोपाल आप जा रहे हैं, भोपाल में अपनी एकेडमी और वहाँ पर भी काम कर रहे हैं बच्चों को सिखाने का। देखो मैंने 30 साल दिल्ली में काम किया है जी। और जो दिल्ली में ट्रैवलिंग है ये टाइम लगाती है। दूसरा क्या कि दिल्ली में थोड़ा सा पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, फिर आपकी गर्मी ज़्यादा होगी अच्छा। और आपकी सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप भोपाल जब आएंगे अब्दुल जी। अगर आप ये कहेंगे कि यार मेरा भी एक मकान भोपाल में बना दो वो बेगमों का यानी बेगमों का वो है, यानी आप सोच नहीं सकते भोपाल इतना खूबसूरत है। अगर आप वहाँ घूमते हैं तो इतना खूबसूरत शहर है, इतनी यानी तरोताज़ा हवा है, तो बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़ी यानी ऐसा नहीं है कि कोई वो है, तो वहाँ एक सुकून है, उस सुकून के लिए मैं गया। और हम वहाँ पर अगर देखें, जैसे यहाँ हमने देखा आपने शायद 91 में कोचिंग शुरू करी। यस। और 91 से अब 2021 बदलाव बहुत हो गए हैं। तो अब संजय भारद्वाज कोचिंग में क्या बदलाव करने जा रहे हैं, किस तरह की कोचिंग देंगे? क्योंकि 91 में जब आप कोचिंग दे रहे होंगे बहुत सामान्य थी, बहुत चीज़ें अलग थी, बदलाव थे। अब की बार क्या बदलाव है? देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको क्रिकेट में जब भी आप डॉन ब्रैडमैन को बुक्स पढ़ें या किसी का भी पढ़ें, बड़े से बड़ा जो कोच है वो ये कहता है कि क्रिकेट जो है वो अबाउ 90% अबाउ द नेक है। यानी फिर मैंने यही सोचा कि भी अबाउ द नेक है, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि भाई अगर आपका माइंड और दिल काम नहीं करता तो आप अच्छे क्रिकेटर बन ही नहीं सकते। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ हम कोचेस केवल 10% के लिए 100% काम करवाते हैं बच्चों से। मैं वहाँ पर बच्चों को मेंटल स्ट्रेंथ ज़रूर करूँगा, मेंटली उन पे एक्सरसाइजेज करेंगे। एक मेरे दोस्त हैं अच्छे प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो जो मेंटल ट्रेनिंग है, जो मेंटल टफनेस है, वो लेके आनी है। मेंटल टफनेस, आप ये कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर कितना मजबूत हमें करना है खिलाड़ियों को, क्योंकि हम देखते हैं ग्राउंड के अंदर आपके तमाम जो खिलाड़ी हैं, हम गौतम गंभीर का जिक्र कर लें या फिर अमित मिश्रा या फिर तमाम अलग अलग खिलाड़ी जो हैं आपके, सब में हमने ये देखा है कि जब ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो एक अलग ही देखने को मिलता है। आप बैटिंग कर रहे हैं, कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है तो प्रेशर नहीं आना, तो वो और ज़्यादा सिखाना है आपको। किस तरह से सिखाते हैं? क्योंकि अगर आप T20 पे आ गए हैं, हाँ। तो जो T20 गेम है आपको छोटा फॉर्मेट है और उसमें आपको परफॉर्मेंस देनी है बहुत बड़ी। तो आपको डिसीजन लेना है। जैसे अब पहले क्या था, आप जो पायलट थे वो कमर्शियल पायलट थे, अब आप फाइटर पायलट हो गए। हाँ। अगर आपको फाइटर पायलट बनाना है तो आपको मेंटल लेवल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। मेंटल के साथ साथ हमें फिजिकली भी देखना है, और फिजिकल के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, फिटनेस के तौर पर? देखो मेरा जो सिस्टम रहेगा वहाँ ये सिस्टम रहेगा 6 बजे से 7 बजे तक योगा, प्राणायाम और इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद 7 बजे से 8:30 बजे तक फिटनेस प्रोग्राम रहेगा। फिर उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर 10 बजे से 12 बजे तक उनकी जो फील्डिंग ड्रिल्स हैं और जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स हैं, कुछ चीज़ें वो करेंगे। फिर 12 से 3 बजे तक उनका लंच और रेस्ट टाइम हो जाएगा। 3 से 7 बजे तक फिर उनकी स्किल्स ट्रेनिंग हो जाएंगी। उसके बाद 7 बजे के बाद उनको थोड़ा सा ब्रेक, आधा घंटे का जो फ्रेशअप का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद आधे घंटे का, उसके बाद फिर हम पूरा मेंटल ट्रेनिंग का काम करेंगे। तो 30-40 मिनट वो होगा। फिर वो रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाएंगे। ये पूरा रूटीन ये पूरा रूटीन रहेगा। क्योंकि देखो अब्दुल, आज के दिन क्रिकेट प्रोफेशन बन गया। हाँ। क्रिकेट गेम नहीं है। और आगे रणजी ट्रॉफी में और पैसा मिलना लोगों को, यानी आप एक IITN बच्चे को भी उतना पैसा शुरुआत में नहीं मिलेगा जो एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर को। अगर आपका रणजी के साथ साथ अगर आपका IPL भी लग गया तो आपको इतना पैसा, यानी सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट अब प्रोफेशन है। अगर आप सोचो 3 घंटे की प्रैक्टिस, उस 3 घंटे में भी बच्चे को 10 से 15 मिनट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो लकली हो सकता है कि
गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, शिखर धवन और ऋषभ पंत, कोई लकली लड़का आके बन सकता है। पर अगर आपको कोई मेहनत करके प्लेयर बनाना है तो आपको वो 12 घंटे जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर दिखेगा तो वो वैसे लकली जा सकता है। अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक और चीज़ है जो आप जिक्र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आजकल के दौर में जो आपने कहा प्रोफेशन बन गया है। अब क्या हम ये देखें कि आज की तारीख में हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है बनना कैसे। तो कैसे बना जाए, कैसे बनेंगे? क्योंकि हम कोई भी लड़का देखते हैं हाथ में बल्ला लेके कहते हैं हमें तो भाई क्रिकेटर बनना, मुझे संजय भारद्वाज की एकेडमी जाना है, मुझे इनकी एकेडमी में। लेकिन कैसे बनेगा ये? मेरे पास कम से कम अब्दुल, कम से कम मेरे पास 40 से 50 फ़ोन डेली आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ बेटा आप कहाँ खेले हैं? वो कहते हैं हम कहीं नहीं खेले, हमें बस आपके पास आ जाओ और मुझे प्लेयर बना दो। मैं ऐसे नहीं होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में आप पहले डिस्ट्रिक्ट तो खेलिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्राई तो करें, आप ड्रेस तो लें। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई सामान नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है, कोई वो टैलेंट भी नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को शुरुआत में अगर मेरे पास आना है तो कम से कम पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्राई करें। एक उस रास्ते पे तो चलें। उनको रास्ता ही नहीं पता कि क्रिकेटर कैसे बनना है। वो तो सोचते हैं सीधा बैग उठाएं, जैसे फिल्म लाइन में जाना है तो सीधा बॉम्बे की ट्रेन पकड़ी और सीधे उतरते ही हम अब वहाँ स्ट्रगल शुरू हो गया उनका। नहीं स्ट्रगल नहीं, वो उतरते ही सोचते हैं कि हम सीधे सीरियल में आ जाएंगे, सीधा गाना गाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि स्ट्रगल है या नहीं है, उनको वो सीधे जाते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में 90% बच्चे बिहार और यूपी की छोटी छोटी जगह से आते हैं। उनके अपने घर वालों को बोलते हैं हम ऐसे प्लेयर बन जाएंगे, फिर पैसा आएगा। अब वो बच्चे क्रिकेट प्रोफेशनली खेलते नहीं है, उसके बाद वो पढ़ाई भी बंद कर देते हैं। इससे फिर क्या होता है कि उनके पास ना ए प्लान होता ना बी प्लान होता, तो और अपने पेरेंट्स को और परेशान करते हैं। और आज के दिन पेरेंट्स बेचारे अपना सब कुछ दांव पे लगा के बच्चे की खुशी के लिए काम करते हैं। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको क्रिकेटर वाकई में बनना है तो आप अपने जहाँ पर रह रहे हैं आप वहाँ से शुरुआत तो कीजिए, उसके बाद आप आगे का प्लान करिए कि मुझे दिल्ली जाकर संजय भारद्वाज की एकेडमी में जाना है या फिर दूसरी एकेडमीज़ में जाना है, या मुझे इंडिया खेलना है या IPL खेलना है या रणजी खेलनी है। पहले आप अपनी जगह से शुरुआत तो कीजिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि वो स्कूल लेवल पे नहीं खेलते, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं खेलते, यूनिवर्सिटी लेवल तो आप डायरेक्ट कैसे खेल जाएंगे? आप उस रास्ते पे तो चलिए, आप ड्रेस तो लीजिए, आप एक पहले स्ट्रगल में तो कहीं ना कहीं पास हुए तो तभी जाकर पता चलेगा। अभी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे, बहुत सारे ये देख रहे होंगे कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, संजय भारद्वाज सर के एकेडमी में खेलना है। तो क्या उनके लिए ये संदेश है या उनके लिए ये कहना है कि नहीं आप लोग पहले अपनी जगह पर प्रैक्टिस कीजिए, आप स्कूल खेलिए, यूनिवर्सिटी खेलिए, फिर आप थोड़ा सा आगे स्टेप फॉरवर्ड कीजिएगा, या फिर वो ऐसे आ सकते हैं आपके पास? नहीं, मैं ऐसे नहीं आना चाहिए उनको। मैं बहुत ही अच्छा अब्दुल आपने और JK टाइम्स का बहुत ही ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने इतना अच्छा वो कर रहे हैं, तो मैं बच्चों को यही कह रहा हूँ कि आप पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलें, क्योंकि रास्ता तो मिलेगा ना। अगर आपको पता चलेगा आप वाइट ड्रेस पहनेंगे, आप जूते थोड़े से लेंगे, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे उसके बाद आप मेरे पास आइए, फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको आप मेरे से यानी आपने कहीं कुछ जाना है, वो सोचते हैं पहले हम स्कूल में ना जाएं, हम सीधे यूनिवर्सिटी में जाएं। आप एक एग्जांपल इसको देख सकते हैं। आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ना करके सीधे आप कह रहे हैं कि हम 12th पास होकर यूनिवर्सिटी में आ जाए। तो ये पहले आप 10th तो कीजिए, आप 12th तो कीजिए, फिर यूनिवर्सिटी में आइए। अगर आपको आना है मेरे पास तो पहले 10th 12th करके फिर आइए, यानी क्रिकेट का डिस्ट्रिक्ट खेलिए, डिवीजन खेलिए, उसके बाद कहीं लग रहा है कि भाई मैं उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस कर सकता हूँ, मैं एकदम बना नहीं सकता, मैं जो खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा निखार सकता हूँ। और क्योंकि अब क्रिकेट बदल चुका है, अब वो वाला नहीं रह गया क्रिकेट जो हम 91 में आप आ गए कोचिंग लाइन पे, और उसके बाद कहीं हम अगर 10 साल पहले 5-10 साल पहले की बात करें, अलग क्रिकेट था, बिल्कुल अलग था। और जो आप जिक्र कर रहे हैं तब आप आकर सिखा सकते थे, क्योंकि इतना फास्ट नहीं था।
लेकिन अब बहुत फास्ट हो गया है क्रिकेट, अब आपको खुद से पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा और फिर आपको किसी एकेडमी में ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को पहले शुरुआत करनी चाहिए। जब भी वो अपने छोटे लेवल पे पहले अपने जगह पे अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके खेलिए, क्योंकि अब बीसीसीआई ने एक रूल और कर दिया। बच्चों को पता नहीं है, वो सीधे सोचते हैं दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर सीधे हम वो खेल जाएंगे। पर बच्चों को यही कह रहा हूँ कि आप जब तक जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप वहीं से ही अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोचिंग ले सकते हैं, आप दिल्ली को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो 3 साल का जो पढ़ाई का जो आपने पढ़ाई की है वहीं आपके वो लगेगा। आप जहाँ रह रहे हैं वहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा। तो ये नया रूल बीसीसीआई ने बनाया। मतलब अगर कोई बच्चा मध्य प्रदेश का है, हाँ। भोपाल का है, तो अगर वो भोपाल से नहीं खेला 3 साल या फिर रिप्रेजेंट नहीं किया स्कूल या यूनिवर्सिटी, तो वो आप डीडीसीए को नहीं कर सकते, आप डीडीसीए में नहीं कर सकते, दिल्ली को नहीं कर सकते रिप्रेजेंट। वो उसको दिल्ली में 3 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर पहले 3 साल दिल्ली में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके बाद वो कर सकता है। 3 साल दिल्ली की लीग खेलनी पड़ेगी, दिल्ली का 3 साल यहाँ का एजुकेशन करनी पड़ेगी। वो अगर 3 साल मान लो कोई मध्य प्रदेश का, कोई यूपी का है, तो उसको जो वहाँ पढ़ाई कर रहा है वो वहीं से ही वो क्रिकेट खेल सकता है। ये बीसीसीआई का नया रूल है। ये रूल आपने बताया, ये लोगों को, बच्चों को समझना भी चाहिए। और शायद यही कारण है कि अब बच्चों को, लेकिन शायद क्योंकि आपने कहा आपके पास भी कॉल आते हैं, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए हैं कि संजय सर की एकेडमी का मुझे नंबर बताइए, कैसे ज्वाइन किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो अब ये क्लियर हुआ है कि अगर सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, अगर किसी भी बच्चे को क्रिकेटर बनना है तो उसको पहले अपनी जगह पर देखना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। क्योंकि मेरे पास आके वो अपनी क्रिकेट सीख सकते हैं। हाँ। क्योंकि आज के दिन बच्चा क्रिकेट सीखना नहीं चाहता, बच्चा जस्ट सिलेक्शन चाहता है। हाँ। और ये भी होता होगा कि चलिए आपने ज्वाइन कर लिया क्रिकेट एकेडमी, 1 महीने बाद कहते होंगे सर बताइए कैसे खेलना, कैसे आईपीएल कैसे ज्वाइन करेंगे, आईपीएल में कैसे होगा सिलेक्शन। आप उनको अपने अंदर का टैलेंट या फिर अपनी प्रतिभा नहीं दिख रही है, उनको परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है। क्योंकि हर बच्चा ये सोचता मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ। मेरे पास अभी इतने फोन आते हैं कि मैं 140 फेंकता हूँ, मैं 145 फेंकता हूँ। मैं भैया अगर 140-45 फेंकेंगे तो आप अपने आप ही खेल जाएंगे, बॉलर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप पहले डिस्ट्रिक्ट तो खेलो। आप वहां पता चल जाएगा आप 140 फेंकते हो, 135 फेंकते हो। सही बात है। जब आप ट्रायल होंगे तो उसमें पता, कोई भी बच्चा ट्रायल्स पे नहीं जाना चाहता, वो सीधा सेलेक्ट होना चाहता है। यानी एग्जाम में बैठना नहीं चाहता, सीधी डिग्री चाहिए। एक्चुअली ये बच्चों को भी समझना होगा। और क्योंकि हम इस समय संजय भारद्वाज सर के साथ हैं और तमाम खिलाड़ी इन्होंने बनाए, आप सब जानते हैं। और जो ये बोल रहे हैं वो बहुत महत्व है बात, उसमें वजन है बात में, कि अगर आप खेलना चाह रहे हैं तो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा। आप ट्रायल्स दीजिए, ट्रायल्स अलग अलग जगह होते हैं, वो ट्रायल्स दीजिए आप, उससे आपको पता चलेगा कितना आप पानी में। बिल्कुल, यानी आप ये देखो ना, अगर कोई भी लड़का है, कोई एक्टिंग करता है, कुछ करता है, तो वो स्कूल में क्लास में जाएगा, एक्टिंग करेगा, स्कूल को पार्टिसिपेंट करेगा, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेंट करेगा, यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेंट करेगा, तब जाके वो एनएसडी में आता है। हाँ। तो ऐसे तो नहीं आता कि सीधा ही कोई डायरेक्ट ही अपने पहने और अपनी सीधा, यानी पिक्चरों में हीरो हीरोइन के बच्चे तो जा सकते हैं, वहाँ तो हो सकता है। पर इस क्रिकेट में रियल हीरो ही है, यानी यहाँ रीटेक नहीं है। नहीं, जैसे अगर मैं आपको पहले ले जाना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जब कोचिंग स्टार्ट की और आज की कोचिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, क्या वैसा फ़र्क बच्चों में देखने को मिला है, पहले जो आते थे और अब आते? बच्चों में मुझे लगता है कि बच्चों में अब कंफर्टेबल जोन ज़्यादा आ गया। अच्छा। कंफर्टेबल जोन क्यों आ गया? उनमें यही आ गया कि हमें बड़ी क्रिकेट खेलनी है। और अगर बच्चे हार्ड वर्क नहीं कर रहे, जो हार्ड वर्क नहीं करते उनको वो हार्ड वर्क क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको पहले सक्सेस चाहिए, फिर हार्ड वर्क चाहिए। तो वो ये सोचते हैं कि पहले हमें प्लेयर बना, पहले हमें आईपीएल खिलाओ, या हमें। और आज की तारीख में शायद इंडिया कम ही लोग अब सोच रहे होंगे, अब आईपीएल लोग ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि अब
शायद वो जो आपने शुरुआत में कही, गेम नहीं रह गया, प्रोफेशन हो गया है। तो लोग अब प्रोफेशन के तौर पर आईपीएल देखते हैं और पैसा आना चाहिए। खेल कितना आ रहा है या नहीं, वो इंडिया अब लेवल नहीं देख रहे, अब आईपीएल देखते हैं भाई अगर आप अभी T20 टूर्नामेंट हुए तो उसमें अभी तमिलनाडु से शाहरुख खेले हैं, तो शाहरुख को 5.5 करोड़ में लिया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी 30-35 साल की नौकरी करने के बाद भी बड़े से बड़े अफसर को ईमानदारी का पैसा नहीं मिलेगा। तो वो सारे के सारे कुलवंत, शाहरुख, अपना और जो लोग हैं उनके वो थोड़ा सा देखते ही वो सारे के सारे बच्चे यही सोचते हैं हम भी ये बने, हम भी ये बने। पर भैया ये तो देख लो, कुलवंत ने भी स्ट्रगल किया है, शाहरुख ने भी स्ट्रगल किया है। ऐसे नहीं हुआ कि भाई वो उन्होंने बहुत मेहनतें करी है तो यहाँ तक आए हैं। तो बच्चों को यही है कि आप अपनी मेहनत करिए, डिस्ट्रिक्ट खेलिए, फिर जाके आप हमारे पास आइए। कुलवंत के बारे में बताइए जरा थोड़ा कि कैसे मेहनत की है, क्या कुछ किया, क्योंकि ये बच्चों को समझना चाहिए जो इस समय देख रहे हैं। देखो, कुलवंत ने पहले वहाँ राजस्थान से था, तो राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट खेला। डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद फिर दोबारा से उसको डिस्ट्रिक्ट नहीं खिला रहे थे, तो वो एक्चुअली वेटर था। तो वेटर था तो मेरे पास आया, तो उसने कहा कि सर मुझे ट्रायल देना। मैंने कहा भाई 20-22 साल का बच्चा है, इतना बड़ा बच्चा तो हम लेते नहीं है। तो उसने कहा नहीं सर, मुझे एक बार देख लीजिए। मैं करता क्या है, कह रहा जी मैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हूँ। मैं चलो मीडियम पेसर में अगर स्पीड होगी तो है कैरियर। तो मैंने देखा कि उसने, मैंने कहा भाई पहन लो, शूज़ वूज़ पहन लो। उसने कहा जी मेरे पास तो शूज़ है नहीं। तो मैं फिर किसी के मैंने शूज़ दिलवाए। मैंने कहा चल भाई, तो मुझे लगा कि हाँ इस लड़के में पोटेंशियल है। जब उसने फेंकी बॉल फेंकी, तो फिर मैंने लगा कि मेरी एक ट्रेनर है सूर्या पटेल, तो उसने, सूर्या ने काफ़ी उस पर मेहनत करी। क्योंकि जैसे आपने फिटनेस का कहा ना कि बच्चे सोचते हैं सीधे क्रिकेटिंग टैलेंट से हम खेल जाएंगे, पर मुझे लगता था कि नहीं, 1 साल मैं इस पर काम करूँगा, फिर इसको रिकमेंड करूँगा, फिर आगे मैं इसको DDCA के ट्रायल्स पर भेजूँगा। मैंने 1 साल तक मैंने दिखाया भी नहीं इसको किसी को कि कुलवंत कोई है। तो उस सूर्या पटेल ने इसकी काफ़ी उसकी ट्रेनिंग करी। फिर वो मुझे कहने लगी, मुझे कह रही थी कि सर आप इस पे इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये सक्सेस होगा। तो उसके बाद मैंने रणजी कैंप में भिजवाया। फिर गौतम गंभीर ने काफ़ी हेल्प करी उसकी, कि गौतम गंभीर ने रणजी ट्रॉफी कैंप में बुलाया और सेलेक्टरों से बात करी। तो फिर देख लो आप, देख लो इसका टैलेंट देख लो। तो उन सब सेलेक्टरों ने देखा और पहले ही उसको विजय हजारे ट्रॉफी में चांस मिला, और विजय हजारे में उसने 18 विकेटें पहले साल में ले ली। उसी से फिर उसका इंडिया में, फिर IPL में, सब जगह हो गया। ये भी देखिए जरा, जो बता रहे हैं आपकी स्टेप बाय स्टेप हुआ है। आपने कुलवंत को अभी IPL में देखा होगा। आप लोग देख रहे होंगे कुलवंत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, IPL में खेल रहे हैं, तो लोग सोचते होंगे चलिए कुलवंत ऐसे निकल गया तो मैं भी निकलूंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्ट्रगल कितना रहा है, कैसे प्रैक्टिस की। आप भी बता रहे कि 1 साल तक तो आपने दिखाया तक नहीं। तो ये बच्चों और लोगों को, पेरेंट्स को भी समझना होगा। क्योंकि देखो, मुझे लगता था कि हाँ भाई ये बन सकता है। जैसे अमित मिश्रा है, अमित मिश्रा को दिल्ली में सिलेक्शन नहीं मिला था, तो मैंने उस पर काम किया। तो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का मैं आज भी पूरा धन्यवाद दूंगा रणबीर सिंह महेंद्रा जी का, कि उन्होंने उस बच्चे को प्रमोट किया। अगर आज अमित मिश्रा बना तो वो उन लोगों ने प्रमोट किया, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने। उसी वजह से वो लड़का आज 13 IPL खेल चुका, हिंदुस्तान के लिए खेल चुका। यानी और आज की तारीख में भी फिटनेस बेहतरीन है। कितनी फिटनेस है आपकी, 400 विकेटें हैं और 3-3, 4-4 बार उसने हैट्रिक ली IPL में। तो इससे बड़ा हमारे लिए कितना मान सम्मान होगा। और ये अभी भी लोग नहीं समझते कि भाई स्टेप बाय स्टेप करना है, नहीं करना है काम। एक और चीज़ मुझे समझाइए ज़रा कि अगर हम देखें बच्चों में, हम भोपाल की अगर बात की, जब वहाँ आप फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, दिल्ली की फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ की फैसिलिटीज़ में थोड़ा सा अंतर है, या फिर अब सब मैनेज हो जाती हैं चीज़ें? देखो, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ 4 दिन हमारी प्रैक्टिस होती है, तो 3 घंटे की प्रैक्टिस है हमारी। 3 घंटे में 10 मिनट बच्चे को मिलती है, 10 से 12 मिनट। वहाँ हमारी प्रैक्टिस होती है 12 घंटे। 12 घंटे में अगर बच्चे को यहाँ मिले, उसको वीक में
12 घंटे, 12 घंटे में से भी उसको मिले केवल 40 मिनट, 1 घंटा भी नहीं मिला। वो रेजिडेंशियल एकेडमी हमारी इसलिए है कि उसमें एक ही दिन में आपको 12 घंटे मिल रहे हैं। तो अगर आप 12 घंटे में अगर आप 6 दिन भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो 72 आवर्स हो गए। तो वो 72 आवर्स उसको पूरे महीने नहीं मिलेंगे। और इसलिए ज़रूरी है आज की क्रिकेट 12 घंटे खेलना, क्योंकि प्रोफेशन है। क्या आज की तारीख में उतना लग रहा है आपको पोटेंशियल है बच्चों में, वो लोग 12 घंटे देने के काबिल हैं या फिर दे सकते हैं, और वो 100% अपना 12 घंटे दें या फिर 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे? देखो अब्दुल, मैं 1 हफ्ते का कैंप लगाता हूँ पहले। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये लड़का कम से कम एटलीस्ट रणजी ट्रॉफी खेल सकता है, तो मैं उस बच्चे को पिक करता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता कि भाई आप फीस दो और आपका एडमिशन हो गया, नहीं। क्योंकि देखो जिसने भी फीस देगा, जो पेरेंट्स फीस देगा, वो अपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कट करेगा, अपने दूसरे बच्चों पे कट करेगा, आप अपनी पर्सनल उस पे कट करेगा। तो मुझे लगता है कि मैं उन्हीं बच्चों पे, हाँ कल को मान लो अगर हम 3, 4, 5 साल में वो हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करता हमारी फीस में, तो वो कम से कम उस लायक कमाने लायक हो जाए, वो रिटर्न कर दे अपने फादर मदर को, लो जी अब मैं मेरा प्रोफेशन बन चुका। मैं एज ए प्रोफेशनली बच्चों को ट्रीट करता हूँ। चलिए आखिर में क्या कहेंगे आप बच्चों से, क्या कहेंगे जो खेलने आए और जिनके दिल में ख्वाहिश है कि मुझे हाँ खेलना है, और जो आप कहना चाहें सर? मैं तो ये कहूँगा कि अब्दुल्ला, आपने मेरे साथ ये इंटरव्यू किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो कैमरामैन है ये आधा घंटा खड़े रहे, उनकी सबसे बड़ी मेहनत है। अगर मैं ये कहूँगा कि जो स्टेप है, पहले स्टेप लीजिए, कम से कम आप अपनी लोकल क्रिकेट में खेलिए, आप डिस्ट्रिक्ट में खेलिए। जब आपको सराउंडिंग्स के लोग कहने लग जाएं, तब फिर आप हमारे पास आइए, ट्रायल दीजिए। फिर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप में हमें लगता है कि आप किसी ना किसी रूप में खेल सकते हैं, तो हमारी